हे गाइस, वेलकम टू जीटीएल। मैं हूं साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है। अगर कोई आपका दोस्त दोनों को सेम स्पीड से थ्रो कर रहा होगा तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जो टेनिस बॉल है उसको हमको रोकने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा और जो क्रिकेट बॉल है उसको रोकने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि क्रिकेट बॉल को रोकने में थोड़ी ज़्यादा चोट आएगी हाथ पे और टेनिस बॉल को रोकने में कम आएगी। ओके, मीन्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ओके, नाउ केस 2। अब दो क्रिकेट के बॉल है, ओके, और आपका दोस्त दोनों को डिफरेंट स्पीड से थ्रो कर रहा है। तो आप क्या ऑब्जर्व करो कि जो पहला बॉल है जिसको दोस्त आपका तेज़ थ्रो कर रहा है उसको आपको रोकने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स थोड़ा ज़्यादा चोट आएगी। और जो दूसरा बॉल है जिसको आपका दोस्त स्लो स्पीड में थ्रो करेगा उसको आपको रोकने में कम फोर्स लगानी पड़ेगी और आपको कम चोट आएगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। ओके, Now we observe that the quantity of force required to stop a moving ball is directly proportional to its mass and velocity। यही हमने देखा, क्योंकि पहले में क्या था कि बॉल का जो मास था एक हल्का था और एक का ज़्यादा था। तो क्या था, वहाँ पे जिसकी मास ज़्यादा थी वहाँ पे हमको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही थी। दूसरे में था कि दोनों का मास सेम था लेकिन जिसकी स्पीड ज़्यादा थी उसको हमको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी। तो इसको एक टर्म दिया गया है मोमेंटम। मीन्स मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज मास इन मोशन। ओके, नाउ इट इज़ मेजर्ड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। दैट इज़ पी मतलब क्या है, मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। तो हो गया मोमेंटम और एम हमारा मास और वी हो गया हमारा वेलोसिटी। अब देखिए इसकी यूनिट क्या है। यूनिट क्या होता है मास का? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। अब ये स्केलर है कि वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी आता है हमारा वेक्टर होता है। इसके वजह से ये भी क्या है, मोमेंटम जो होगा हमारा वेक्टर होगा। इसका डायरेक्शन वो होगा जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। ओके, क्योंकि बॉडी को जिधर को मूव करेगी उधर ही वो फोर्स लगाएगी, वही होगा हमारा डायरेक्शन मोमेंटम का। और एक चीज़ हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लोग जब हॉस्पिटल में जाता है या फिर लोग पूछते हैं कि माइनर एक्सीडेंट है, मतलब जनरल लोग क्या बताते हैं कि जो थी कार या फिर ट्रक या फिर बाइक जिसने भी मारा उसकी स्पीड स्लो थी। और जो क्या था, और जब हैवी इंजरी हो जाती है तो फिर क्या देखते हैं कि या फिर लोग कहते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा थी इसकी वजह से इंजरी आ गई। ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या देख सकते हैं कि वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, अब बॉडी के पास मोमेंटम कब होगा? कि जब वो मूव कर रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इक्वल टू एम इंटू वी। और जब बॉडी के पास वेलोसिटी होगी तब जाके बॉडी के पास मोमेंटम होगा। अगर सपोज़ कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या उसके पास मोमेंटम होगा? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास वेलोसिटी नहीं है। जब वेलोसिटी जीरो और हम उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। इसलिए जब बॉडी मूव कर रही होगी तभी उसके पास मोमेंटम होगा और जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसके पास कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।